कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में वर्तमान में कोई भी आतंकवादी नहीं है। बिलावल ने कहा कि हो सकता है कि सईद अभी अफगानिस्तान में हो, वहीं हाफिज के बेटे के मुताबिक मेरे पिता जहां पर भी है वहां सेफ है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपने एक हालिया बयान से नई बहस को जन्म दे दिया है। बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंप सकता है। बिलावल के बयान पर भारत और पाकिस्तान में नई तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी से परे कानूनी आधार पर देखा जाए तो दोनों देशों में औपचारिक प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के बावजूद पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को कानूनी तौर पर भारत को सौंप सकता है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2004 में पाकिस्तान के साथ एक प्रत्यर्पण संधि का प्रस्ताव रखा था, जिसका 2 दशक बाद भी इस्लामाबाद में जवाब नहीं दिया गया। भारत ने 2023 में पाकिस्तान से आतंकवादियों के औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध किया तो इस्लामाबाद ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि न होने की बात कही। भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक प्रत्यर्पण संधि न होने के बावजूद आतंकवादियों का प्रत्यर्पण अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संभव है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत संधि के बिना भी कुछ शर्तों के साथ प्रत्यर्पण की अनुमति देते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सरकार चाहे तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप भी सकती है। पाकिस्तान से किसी आरोपी को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की एक औपचारिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के तहत आती है और इसके लिए भारत से राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोध भी किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में कानूनी प्रक्रियाएं होती है। अपराध और व्यक्ति की पहचान का सत्यापन किया जाता है और प्रत्यर्पण पर निर्णय भी लिया जाता है। क्या है प्रत्यर्पण की प्रक्रिया, अब ये भी समझ लेते हैं। भारत अगर पाकिस्तान से किसी का प्रत्यर्पण चाहता है तो कानून परिवर्तन एजेंसी अपने विदेश मंत्रालय यानी कि MEA को औपचारिक अनुरोध भेजता है। MEA राजनयिक चैनलों के माध्यम से यह अनुरोध पाकिस्तानी सरकार को भेजता है। अनुरोध के साथ पाकिस्तान में आरोपी व्यक्ति का ठिकाना, उसके खिलाफ आरोप और उसके सबूत होते हैं। भारत के अनुरोध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में अपराध हो। इसे दोहरे अपराध का सिद्धांत भी कहा जाता है। पाकिस्तानी सरकार अनुरोध मिलने के बाद इसे मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी भेजता है। मजिस्ट्रेट अनुरोध की वैधता का आकलन करते हुए यह निर्धारित करेगा कि अपराध प्रत्यर्पित करने योग्य है या फिर नहीं। मजिस्ट्रेट अगर अपनी जांच में अनुरोध को वैध पाता है तो इसे पाकिस्तानी सरकार को भेज देता है और इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेती है कि जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उसे प्रत्यर्पित किया जाए या फिर नहीं। सरकार अनुरोध को ठीक पाती है तो संबंधित व्यक्ति को औपचारिक रूप से भारतीय अधिकारी को सौंप भी दिया जाता है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के भीतर ही संभव है, यानी कि पाकिस्तान चाहे तो भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं होने पर भी सईद और मसूद को दिल्ली को सौंप सकता है। बिलावल भुट्टो के प्रत्यर्पण वाले बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आतंकी हाफिज सईद है कहां पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज अंडरग्राउंड है। लश्कर-ए-तैयबा नाम आतंकी संगठन के सरगना हाफिज पर भारत में आतंक फैलाने की कई गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के हाफिज का अड्डा भी माना जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां कोई चहल पहल नहीं है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। कहां पर छिपा है हाफिज सईद, अब ये भी आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 12 मई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया। ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान में पहले आतंकवादी पलते थे। अमेरिका और यूरोप के कहने पर यहां की सरकार ने आतंकियों को शय दे रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं है, यह उनका बयान सामने आया है। ख्वाजा ने हालांकि आगे ये भी कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं है। 5 जुलाई 2025 को अल जजीरा को एक दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हाफिज
सईद इस वक्त कहां पर है मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है कि हाफिज इस वक्त अफगानिस्तान में हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। दोनों की सीमा करीब 2600 किलोमीटर की है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने अपने पिता के बारे में 6 जुलाई को बात की। तलहा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरे पिता सेफ लोकेशन पर हैं और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सेफ लोकेशन पाकिस्तान से बाहर है या फिर अंदर। हाफिज पर $10 बिलियन का इनाम 2015 में अमेरिका ने हाफिज सईद पर घोषित किया था। एक इंटरव्यू में हाफिज ने यह भी कहा था कि मेरे ऊपर इनाम रखा गया है, लेकिन कोई भी मेरा सीक्रेट लोकेशन नहीं बताता है। यहां के लोगों को $10 बिलियन नहीं चाहिए। 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार ने नजरबंद भी कर दिया था, लेकिन जल्द ही उसे वहां से भी रिहा कर दिया गया। हाफिज को पिछले 5 सालों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब प्रांत में ज्यादा एक्टिव देखा गया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।